Now, why does IT or pharma actually go up? Iska actual reason is dollar. Okay, now let me explain why do I say this. So I'll give you 2-3 reasons why in this situation dollar actually will start moving up. So let's say first, very basic example, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब है कि अगर मैं 10 रुपए में पहले एक चॉकलेट खरीद पा रहा था और अब वो 12 रुपया हो गया, इन्फ्लेशन का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ माई रुपीज गॉन डाउन. तो 10 रुपए में जो मैं चॉकलेट खरीद पा रहा था, अब वो चॉकलेट 10 रुपए में नहीं मिल रहा है. इसका मतलब मेरे करेंसी की वैल्यू गिर गई है. अब मुझे 12 रुपया देना पड़ेगा उस चॉकलेट को खरीदने के लिए. सो व्हेन वी से इन्फ्लेशन हैज गॉन अप, इनवेरिएबली वी आर सेइंग दैट द वैल्यू ऑफ रुपीज गॉन डाउन. करेक्ट? अभी क्योंकि रुपी डॉलर के साथ पेग्ड है, अगर रुपी गिरेगा तो डॉलर ऊपर जाएगा. पेग्ड है मतलब यू ऑलवेज टॉक अबाउट द वैल्यू ऑफ रुपी वर्सेस द डॉलर. सो यू से $1 इज 85 रुपीज, राइट? तो अगर रुपी गिर रहा है तो डॉलर ऑटोमेटिकली ऊपर गया, राइट? दैट्स वन लॉजिक. आई विल गिव यू अनदर स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल लॉजिक. अब देखिए, FIIs have a huge participation in the Indian stock market. Okay? तो FIIs को भी समझ रहा है कि अगर इन्फ्लेशन ऊपर जाने वाला है तो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाएंगे और स्टॉक मार्केट प्रीडोमिनेंटली गिरना चाहिए, एवरीथिंग एल्स केप्ट कांस्टेंट. ओके? तो वो थोड़ी मार्केट्स में बने रहेंगे. दे आर फास्ट मनी. वो तो आते भी जल्दी है, जाते भी जल्दी है. तो अगर उनको लग रहा है कि मार्केट्स गिरने वाले तो वो बेचकर निकलने की कोशिश करेंगे. तो एज एन FII जब आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बेचते हो कोई भी स्टॉक, तो आपको रुपी मिलता है. अब आप रुपी तो थोड़ी यूएस लेके जाओगे वापस, तो आप रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करते हो. इन वेरी सिंपल लैंग्वेज दैट मीन्स कि आपने रुपी बेचा, डॉलर खरीदा और आप डॉलर वापस लेके जाओगे. तो ये FIIs भी डॉलर की डिमांड क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो जितना ज्यादा स्टॉक बेचेंगे उतना ज्यादा रुपी आएगा उनके पास. जितना ज्यादा रुपी बेचेंगे उतना ज्यादा डॉलर खरीदेंगे. उसकी वजह से भी डॉलर ऊपर जाता है. विच इज वाई यू विल सी दैट इन इन्फ्लेशनरी सिचुएशंस, equity markets going down situation, dollar turns out to do much better. Okay? Now, as an IT company or as a pharma company, largely आपका business is exports और आपको पैसा डॉलर में मिलता है. तो एज एन IT कंपनी, मान लो मैंने आपको 6 महीने पहले $1 का कोड दिया था एक सर्विस आउटसोर्स करने के लिए, और तब $1 ₹80 था. तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जब $1 मुझे पे करोगे तो मुझे ₹80 मिलेगा. पर आज क्योंकि डॉलर स्ट्रांग हो गया, $1 80 की जगह पे 85 हो गया. तो आप मुझे उस सर्विस का $1 दे रहे हो, पर मुझे 80 की जगह पे 85 मिल रहा है. फार्मा और IT दोनों को ये एडवांटेज है क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स लेड है, राइट? सो ये 2-3 सेक्टर्स है जो टिपिकली अच्छा करते हैं. ऑफ कोर्स इट मे नॉट प्ले आउट एवरी टाइम, क्योंकि कुछ चीजें उस सेक्टर पे उस टाइम पे शायद चल रही है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर है. आई एम सेइंग एवरीथिंग एल्स केप्ट कांस्टेंट, टिपिकली दिस इज हाउ इट विल वर्क, राइट? Now you will also see, like we discussed that rupee will go down, you will also see gold go up in a situation like this. अब gold क्यों ऊपर जाता है? So I'll give you theory, I'll give you practicality. Theory में gold क्यों ऊपर जाएगा? Gold इसलिए ऊपर जाएगा क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि, I mean in general all of us know gold is an inflation hedge. जब भी inflation ऊपर जाता है, पैसा gold में पार्क हो जाता है, right? तो दिस इज द केस दैट वी आर स्टडीइंग, राइट? कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है तो गोल्ड ऊपर जाना चाहिए. लेट मी गिव यू मेनी मोर एग्जांपल्स. द सेकेंड एग्जांपल इज, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है तो हम बोल रहे हैं इक्विटी मार्केट्स गिरेंगे. अब आप अगर एक मल्टी एसेट इन्वेस्टर हो और इक्विटी गिर रहा है, राइट? तो जरूरी थोड़ी है कि आप इक्विटी में पैसा डालोगे. तो यू आर नाउ लुकिंग एट ऑप्शंस आउटसाइड ऑफ इक्विटी. तो सेफ हेवन बाइंग जो हम कहते हैं जब मार्केट्स गिरते हैं, तो वो पैसा भी निकलकर गोल्ड में लगता है, इसलिए गोल्ड ऊपर जा रहा है. बट आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट ऑन व्हाई गोल्ड एक्चुअली गोज अप आउटसाइड ऑफ दीज 2 डेटा पॉइंट्स, व्हिच इज अगेन डॉलर. मान लो 1 आउंस ऑफ गोल्ड $1 का है इंटरनेशनली, और $1 80 रुपीज है.
आप गोल्ड इंपोर्ट करते हो, तो आपने 1 आउंस ऑफ गोल्ड इंपोर्ट किया तो आपको $1 लगा, पर आपका इंडिया में लैंडिंग कॉस्ट 80 रुपीज हुआ। अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसे ही आपका गोल्ड पड़ा हुआ है, पर इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन की वजह से डॉलर बढ़ा, ठीक है, और डॉलर की वजह से अब क्या हुआ, इंटरनेशनली 1 आउंस ऑफ डॉलर, 1 आउंस ऑफ गोल्ड आज भी $1 है, पर $1.85 है। तो आपका इंडिया में गोल्ड 80 रुपए वाला ऑटोमेटिकली 85 हो गया, विच इज वाई वेन एवर रूपी डेप्रिशिएट्स और डॉलर अप्रिशिएट, इट बेनिफिट्स गोल्ड। आपका लेंडिंग कॉस्ट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, दिस फाइनेंशियल ईयर from 1st of April, gold is up 21% in dollar terms, but in rupee terms, gold is up only 14%. क्यों? क्योंकि इसका उल्टा हो रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है और रूपी ऊपर जा रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में, राइट? एंड आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स ऑन दैट. And also what happens to fixed income? Fixed income also falls. क्यों? Now this is very interesting because a lot of people don't understand this. बॉन्ड्स स्टॉक्स की तरह ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो जैसे आपका स्टॉक ऊपर नीचे जाता है वैसे आपका बॉन्ड ऊपर नीचे जा रहा है। अब आपको यह समझता है कि स्टॉक क्यों ऊपर नीचे जा रहा है, क्योंकि ये जनरली डिस्कस टॉपिक है, पर बॉन्ड भी 100 रुपए का बॉन्ड कभी 105 हो जाता है, कभी 95 हो जाता है। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है इंटरेस्ट रेट्स। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.